Hello friends, welcome back to Global Teachers. This is my third lecture in the series Gauss Law in Electrostatics for Physics class 12th. Now in this lecture I am going to discuss about the numerical problems related to Gauss Law and its applications. The first numerical I am going to discuss is the numerical from NCERT book, and it is also important for JEE mains examination or NEET examination. It is given that a cube of side A equal to 0.1 meter is placed on XYZ coordinate axis as shown. An electric field in x-axis is alpha x raised to power half I cap, Ey and Ez are 0 and alpha has value 800 units, appropriate units. We have to find flux through the cube and charge enclosed. Now this is the system which has been given to us. This is a cube. Now electric field in y and z axis are 0. So the top and the bottom surface area calculation and flux calculation is not important. Similarly, the front and the back area calculation for flux is not important because the electric field is already 0. We only have to calculate electric field due to left face and right face. For left face, if we look, electric field is in the direction on positive x-axis क्योंकि I cap में है. So this is electric field at left face, EL vector. उसका area vector हमेशा outward normal होता है तो DSL. Here ER vector is towards the right hand side because it is in I cap और area vector is outward normal DSR. यहाँ पे एंगल 0, यहाँ पे एंगल 180 डिग्री. इफ आई एम कैलकुलेटिंग द फ्लक्स इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, ई वाई और ई जेड 0 है, सो ओनली आई एम गोइंग टू कैलकुलेट फॉर एक्स एक्सिस. ई एल डी एस एल कॉस 180 फॉर लेफ्ट हैंड फेस एंड ई आर डी एस आर फॉर राइट हैंड फेस कॉस 0. अब एरिया एक फेस का होता है क्यूब के, इट इज़ अ स्क्वायर तो उसका एरिया होगा ए स्क्वायर. तो ई एल ए स्क्वायर प्लस ई आर ए स्क्वायर. अब ई एल की वैल्यू हम क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला गिवन. अल्फा एक्स की वैल्यू हाफ, लेफ्ट हैंड फेस पे एक्स की वैल्यू ए 1/2 है और एरिया हो गया ए स्क्वायर. अल्फा राइट हैंड फेस पे जो एक्स की वैल्यू हो गई वो हो गई ए प्लस ए 2a, तो 2a रेज टू पावर 1/2 ए स्क्वायर. ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज हो रही है विद द डिस्टेंस x. तो यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं अल्फा ए की पावर 5/2, ए स्क्वायर हाफ तो 5/2 कॉमन आ गया. यहाँ पे बचा 2 की पावर 1/2 विच इज √2 एंड हेयर -1, तो √2 -1. नाउ आई पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा 800, ए की वैल्यू 0.1, 5/2 इंटू इसको सॉल्व करेंगे तो 0.41, तो फ्लक्स की वैल्यू आ जाती है 1.05 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. नाउ इफ यू नो द फ्लक्स, फाइंडिंग चार्ज इज वेरी इजी. फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट. सो Q हो जाएगा फाई ई इंटू एप्सिलॉन नॉट. फाई आपका कैलकुलेटेड है 1.05, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 की पावर -12 आप पुट कर दीजिए. सो चार्ज वुड बी अराउंड 8.92 इंटू 10 रेज टू पावर -12 कूलम. ये आपका आंसर आ जाएगा चार्ज का. इट्स अ वेरी सिंपल न्यूमेरिकल बट इट क्लियर्स आवर डाउट्स अबाउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स. Now we will discuss second example on Gauss law numerical problem. Two concentric shells are having charges q and 2q on their surfaces. We have to find the ratio of flux through them. And B part, if the inner part of shell 1 is filled with dielectric of dielectric constant k equal to 5, what change we will observe? अगर हम फर्स्ट पार्ट को देखें तो बहुत ही सिंपल डायग्राम है. एक चार्ज q है सरफेस नंबर 1 पे और चार्ज 2q है सरफेस नंबर 2 पे. तो फ्लक्स क्या हो जाएगा Q एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट बाय गॉस लॉ. तो फर्स्ट सरफेस के अंदर तो चार्ज सिर्फ Q ही है उसके सरफेस पे, तो Q बाय एप्सिलॉन नॉट. सेकंड सरफेस पे हम देखें तो उसके अंदर Q एनक्लोज जो है दिस Q एंड 2Q बोथ आर देयर, सो Q प्लस 2Q 3Q बाय एप्सिलॉन नॉट. रेशियो निकालेंगे तो 5/1/2 इक्वल टू 1:3. वेरी सिंपल. नाउ लुक फॉर द बी पार्ट. इन बी पार्ट हमने अंदर वाले शेल के अंदर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इक्वल टू फिल कर दिया है, K इक्वल टू 5. तो जो फ्लक्स होगा phi1 वुड बी इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन. एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा, एप्सिलॉन होगा बिकॉज दिस इज अ मीडियम नाउ नॉट वैक्यूम. तो फॉर एप्सिलॉन वी कैन राइट K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड K इज रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. So this will become Q upon 5 epsilon naught. So this change we will observe in the flux due to shell number 1. उसके नीचे 5 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, फ्लक्स कम हो जाएगा 5 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट डिनोमिनेटर में.
Dear friends, if you have liked this video, please share and subscribe to our channel Global Teachers. Thank you.